अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये वो नारे हैं जो पिछले कई दिनों से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। गूंजे भी क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी है। एक मुस्लिम हिजाबी लड़की जो अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अपने कॉलेज जाती है, उसे गट्ठी पर 40-50 गुंडे बदमाश घेर लेते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं और उस लड़की को डराने की कोशिश करते हैं। वो बहादुर लड़की डरती नहीं है, घबराती नहीं है और बाआवाज़ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए कॉलेज में एंटर हो जाती है। इस पूरे मामले से एक बात तो सीखने की है कि हमारा मुखालिफिन कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हम अगर हक पर हैं तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। अल्लाह ताला ने एक निहत्ती लड़की को 40-50 गुंडे बदमाश के ग्रुप से हिफाजत के साथ उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाकर वाकई ये साबित कर दिया कि अल्लाह अकबर, गॉड इज़ ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। हिजाब पर निशाना पहली बार नहीं साधा गया है, इससे पहले भी हिजाब को निशाना बनाया गया है। बात करें 2016 की तो फातिमा बशीर वर्सेस CBSE बोर्ड का मुताला करें तो पता चलता है कि उस वक्त भी हिजाब को निशाना बनाया गया था और केरला हाई कोर्ट ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कोई रुकावट नहीं है, वो हिजाब पहन सकती हैं, एग्ज़ाम दे सकती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकती हैं। इसके अलावा AIIMS यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ भी हिजाब को फतह मिली थी, दुश्मनों की बुरी तरह शिकस्त हुई थी। ये पूरा मामला कर्नाटका का है, इसलिए कर्नाटका एजुकेशनल एक्ट 1983 को भी पढ़ लिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि हिजाब पर बैन नहीं लगना चाहिए। हिजाब हमारा मजहबी अमल है। अल्लाह ताला सूरह नूर आयत नंबर 30 में मर्दों के पर्दे के मुतालिक फरमाता है, उसके बाद सूरह नूर आयत नंबर 31 में औरतों के पर्दे के मुतालिक फरमाता है। इस्लाम में 6 तरीक़ों से पर्दे का हुक्म दिया गया है। पहला तरीक़ा तो यह है कि मर्द अपनी सतर को ढाँक ले, यानी नाफ से घुटने तक, और औरतें पूरा जिस्म ढाँक लें, अगर चाहें तो हथेली और चेहरा खोल सकती हैं। दूसरा तरीक़ा यह है कि कपड़े ज़्यादा पतले ना हों, ट्रांसपेरेंट ना हो। तीसरा तरीक़ा यह है कि कपड़े इतने चुस्त ना हों कि ढांचा दिखे। चौथा तरीक़ा यह है कि कपड़े भड़कीले ना हों जो दूसरे जिन्स को अट्रैक्ट करें। पांचवा तरीक़ा यह है कि औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा और आखिरी तरीक़ा यह है कि किसी भी दूसरे मज़हब का कपड़ा ना पहना जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुइज़्म भी पर्दे का हुक्म देता है। मनुस्मृति चैप्टर 3A 56 श्लोका में लिखा है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन देवता। जिस घर के अंदर औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। अगर हम ऋग्वेद देखें तो ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्र 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसलिए अपनी नज़र को नीचे रखो और जिस्म का कोई भी हिस्सा मत दिखाओ, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 और मंत्र 30 में लिखा है, आदमी औरत के कपड़े ना पहने और औरत आदमी के कपड़े ना पहने। इसी तरह महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 पेज नंबर 71 में लिखा है, राम कहते हैं श्रीमती सीता से, आप नज़र नीची करो और पल्लू को सर पर ढाँक लो। जब इस्लाम हमें पर्दे का हुक्म देता है, हिंदुइज़्म हमें पर्दे का हुक्म देता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देता है, यानी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 25, 26 और 28 के मुताबिक, तो फिर ये सरकार बड़े बड़े मुद्दों को छोड़कर ये साबित करने में क्यों लगी हुई है कि हम हिजाब पहनकर गलत कर रहे हैं। हमें हिजाब पहनकर कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। सरकार भुखमरी, बेरोज़गारी जैसे बड़े मुद्दों को छोड़कर क्यों ये तय करती है कि हम क्या पहनेंगे, कब पहनेंगे, कितनी देर के लिए पहनेंगे, जो पहनेंगे वो पहनकर कहाँ जाएंगे, वगैरह वगैरह। इस पूरे मसले को अगर एक कहानी के तौर पे समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बंटवारे के लिए गांव के प्रधान के पास जाते हैं।
गांव का प्रधान अब पिछले 40-50 दिनों से बंटवारा करने में लगा हुआ है, लेकिन बंटवारा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक भाई ज़मीन का जो हिस्सा मांगता है, दूसरा भाई भी ज़मीन का वही हिस्सा मांगता है। मसला कितना पेचीदा मालूम होता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि उन दोनों के वालिद मोहतरम ने मरने से पहले अपनी वसीयत गांव के प्रधान के पास दे दी थी। अगर गांव का प्रधान चाहे तो 2 मिनट के अंदर इस पूरे मामले को सॉल्व कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो करना चाहता ही नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर हिंदुस्तानी मुसलमान को हिंदुस्तान में रहते हुए इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।